अब देखो हम लोग कर रहे हैं मार्क्स बूस्टर सीरीज, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, बताओ बताओ। देखो, मार्क्स बूस्टर सीरीज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड, इम्पोर्टेंट एंड पीवाई क्यूज करते हैं। क्या बोला मैंने, एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड भी आएंगे, यानी कि जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और साथ ही आपके पीवाईक्यू भी देखने को मिल जाएंगे, यानी कि आपका एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ कवर हो जाता है बेसिकली। जिस भी चैप्टर का ये वीडियो होगा, आपको उसके लगभग सभी तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर आप उतना भी करके ले जाते हैं तो आप डेफिनेटली इस चैप्टर में 100% स्कोर कर पाएंगे। इतनी बात क्लियर है। इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल कंप्लीट कर चुके हैं, एपी कंप्लीट कर चुके हैं, उसके 2 पार्ट थे। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कर रही हैं, इससे पहले हम इसके 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, एंड ये है 4th पार्ट। एंड 4th पार्ट में जितने क्वेश्चन मैंने छांट के रखे थे उतना तो हो ही जाएगा। हालांकि यहाँ पे अंत नहीं होता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है कराने को। अगर आपको उनकी वीडियोस चाहिए होगी तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल मैं इसको पार्ट 4 पर ही एंड कर दूंगा। जितने क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि आपको आने चाहिए उतने इसमें मैंने डाल दिए हैं। इससे पहले हमने तीनों पार्ट बना के डाल दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लेना। एंड जो भी इस पार्ट 4 को डायरेक्टली देख रहा है, मैं रेकमेंड करूँगा कि आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी कि पार्ट वाइज देखना चाहिए चीज़ों को। ठीक हो गया, इतनी बात सबको क्लियर है। और हाँ, ये बात भी आपको कंफर्म कर दूं कि ये वीडियो किन के लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो कि अभी थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री बस बेसिक जानते हैं, यानी कि उनको एनसीईआरटी के सवाल करने में भी दिक्कत होती है। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। पहले आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो, उसके बाद जाके आप ये वीडियो करोगे तो सही रहेगा। तो इतनी सी बात के बाद अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ बच्चे सवाल हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो देखो, कहाँ था, नहीं ये हो गया था। हाँ देखो, कल कह रहा हूँ पार्ट 3 में हमने ये वाला क्वेश्चन आराम से कर लिया था। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। कुछ लोगों को लग सकता है इसका मेथड लंबा हो, बट हाँ, वही मेथड एक अप्रोचेबल मेथड है। ट्रिक व्रिक मैंने कुछ नहीं बताई है, ठीक है। जैसे आप रॉ तरीके से सवाल करते हो बिल्कुल वैसे ही करवा के दिखाया है। इसके बाद देखो अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में हमसे क्या बोला गया है, प्रूफ ही करना है। क्या हुआ ये, सिलेक्टेड, हाँ, हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है हमको, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, और इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमको एक चीज़ पकड़नी है, उससे ये वाला पार्ट प्रूफ करना है और ये वाला भी करना है। इतनी बात समझ गए। करने का तरीका क्या हो सकता है, हम लेंगे इसमें एलएचएस, और क्योंकि यहाँ सब कुछ साइन कॉस में है तो ऑब्वियसली ये टेन स्क्वायर है, ये टेन स्क्वायर भी, इनको भी हम साइन कॉस में चेंज कर देंगे। एंड उसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है अपने से, ठीक है। इससे पहले क्या ऑडियो कम आ रही थी, एक बार मुझे कमेंट कर देना। अब देखो, पूरा ठीक हो गया। हमको करना क्या है, देखो टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी दिया हुआ है। हमको प्रूफ क्या करना था, देखो ज़रा, साइन स्क्वायर बी, सॉरी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे तो सेम ही है। साइन स्क्वायर बी, अरे यार मैं दोबारा कन्फ्यूज़ हो गया, कॉस में भी है, वही मैं कहूँ। कहाँ थे, देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन क्या, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। एक तो ये प्रूव करना है। एक और चीज़ है, देखो यहाँ साइन स्क्वायर ए तो यहाँ कॉस स्क्वायर बी डाल दिया, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। तो लेना क्या है, पहले इसको पकड़ेंगे, इससे इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो मेरे पास क्या है, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, तो उसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, बहुत ही बेकार राइटिंग के साथ शुरुआत। क्या है मेरे पास, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन
स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी, ये आ गया अपने पास। अब देखो इतना तो सब जानते हैं ना, मुझे नीचे कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी चाहिए, विच मीन्स इसका एलसीएम तो मैं लूँगा। क्या आएगा बोलो ज़रा, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। उम्मीद कर रहा हूँ एलसीएम तो पता होगा कैसे लेना है। कॉस स्क्वायर बी माइनस क्या आएगा देखो ज़रा, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए और इंटू में नीचे क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर बी। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत? देखो प्रूफ के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको ढंग से लिखूँ थोड़ा सा और, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ठीक, और माइनस क्या है मेरे पास, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। जो मेन खेल करना है हमें इन्हीं के साथ करना है और कुछ नहीं करना, नीचे तो कुछ छेड़ना ही नहीं है, नीचे तो सब कुछ एज इट इज़ आएगा। करें प्रूफ में क्या करना है, मुझे साइन स्क्वायर ए चाहिए, साइन स्क्वायर बी चाहिए। साइन स्क्वायर ए भी है और साइन स्क्वायर बी भी है, ये फालतू जो है इनको हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा, मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं सब कुछ साइन में लगा दूँ, सब कुछ साइन में चेंज कर दूँ। कॉस स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कम से कम कॉस तो हट जाएगा ना। देखते हैं, साइन स्क्वायर ए था, अरे यार कॉस स्क्वायर बी को हमने लिखा 1 माइनस, कॉस स्क्वायर बी को हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक। फिर क्या था मेरे पास, यहाँ माइनस का साइन था और साइन स्क्वायर बी पहले से था, और कॉस स्क्वायर ए को मैंने लिखा 1 माइनस क्या लिखा बोलो ज़रा, साइन स्क्वायर। इतनी बात सबको क्लियर? और अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। इतनी बात क्लियर है। अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ए माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। खाली इतना, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी क्या आएगा, माइनस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब माइनस का क्या आएगा देखो ज़रा, साइन स्क्वायर बी इंटू 1 माइनस का साइन स्क्वायर बी, और माइनस इंटू माइनस प्लस का, और साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत तकलीफ़ उम्मीद कर रहा हूँ कि नहीं होगी। अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बी, अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, माइनस का साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, और ये क्या है, प्लस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी इंटू में ही है, तो आगे पीछे लिख सकते हैं। मतलब ये माइनस का हुआ, ये प्लस का हुआ, हो गया कैंसिल। साइन स्क्वायर ए बचा, साइन स्क्वायर बी बचा, और कुछ नहीं बचा। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, बस इतना ही बचा ये, और हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि प्रूव करना था वो हो गया। अब ज़रा मुझे आप लोग बस ये बता दो कि ये कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए कैसे प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करना आपकी ज़िम्मेदारी है, पर फिर भी अगर आपको कोशिश करके भी नहीं आता है तो नीचे वही कमेंट कर देना, या टेलीग्राम पे चले जाना, वहाँ भी पूछ सकते हो, कहीं भी पूछ सकते हो, बताने के लिए बैठा ही हूँ। ठीक, आगे बढ़ें, अगला सवाल करें। ये सवाल वैसे भी आसान था, बस देखने में थोड़ा बड़ा सा लग रहा था। बड़ा मतलब मुश्किल नहीं होता हर बार। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, 1 प्लस कॉट ए प्लस 10 ए साइन ए माइनस कॉस ए सेक क्यूब ए माइनस कॉस सेक क्यूब ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ये भी दिखने में आपको लंबा चौड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्या जो होगा ये भाई, ये भी है ये भी है ये भी है, लाना सिर्फ इतना सा है। अब देखो ना, ये अगर तुम ये इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो ना, तो इसमें करना क्या है, मुझे एक साइन ए कॉस ए चाहिए क्योंकि यहाँ भी है। इन बाकी सभी को जितना कुछ दिख रहा है, इस सभी को साइन कॉस के टर्म्स में चेंज कर दो, काम ख़त्म, पैसा हजम। ऑब्वियसली यहाँ पे LHS ही लेके चलेंगे, RHS अपने आप आ जाएगा, ठीक है,
कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? तो करते हैं अगला सवाल, सीधा बढ़ते हैं। हमें क्या करना था, 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए, यही बात है इसकी। फिर क्या प्रूव करना था, 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए, ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या है आपका, साइन ए माइनस का कॉस ए। ये क्या हुआ, ठीक। और अपॉन में क्या मेरे पास, बोलो ज़रा, सेक क्यूब ए माइनस कोसेक क्यूब ए। प्रूव करना है हमको साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर के टर्म में। ऑब्वियसली मुझे LHS ही लेके चलना है, तो कुछ मत करो, बस सब कुछ साइन कॉस में कर दो। कॉट को क्या लिख सकते हैं, बोलो ज़रा, कॉस ए अपॉन साइन ए। टेन ए को क्या लिख सकते हैं, बोलो ज़रा, साइन ए अपॉन कॉस ए। और यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। और नीचे देखो ज़रा क्या आ जाएगा, सेक क्यूब ए माइनस कोसेक क्यूब ए। सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस क्यूब ए, कोसेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन क्यूब ए। क्लियर? अब कुछ नहीं करना है, यहाँ एलसीएम लेने की ज़रूरत है और यहाँ लेने की ज़रूरत है, बस। तो क्या आएगा, बोलो ज़रा, 1 प्लस, मेरे पास क्या था, कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, साइन ए का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। क्या आएगा, बोलो ज़रा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। यहाँ का भी एलसीएम ले लोगे, क्या आएगा, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए। हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट चीज़ें लगे, पर उतना है नहीं देखा जाए तो। कंपैरेटिवली ये थोड़ा एलजेब्रा लग जाती है, पर आसान होता है, ठीक है। सब जानते हैं कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है 1 होता है, तो ये क्या आ गया, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए साइन ए। और दोबारा एलसीएम लूँगा तो वहाँ क्या आएगा, ये कॉस ए साइन ए प्लस 1 अपन कॉस ए साइन ए, यही आएगा। यहाँ किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ क्या चल रहा है, साइन ए माइनस कॉस ए। और देखो अपॉन में क्या चल रहा है, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। साइन क्यूब में ए, देखो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी है, विच इज़ ए माइनस बी ए स्क्वायर अगले पन्ने से लिखता हूँ, क्या आगे देखो, देखो ज़रा वहाँ पे, कॉस ए साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। और यहाँ भी क्या चल रहा था, साइन ए माइनस कॉस ए। कन्फ्यूजन आपको ना हो सकता है कि यहाँ देखने में लगे, पर जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे कॉपी में भी अगर लिखते चले जाओगे तब भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। क्या बन जाएगा ये, अपॉन में देखो क्या था मेरे पास, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब है। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तो आइडेंटिटी है, क्योंकि क्या होती है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होती है साइन ए कॉस ए। यही तो होती होगी, ये साइन स्क्वायर ए है और ये कॉस स्क्वायर ए है। अगर आपको डाउट है तो बता दे रहा हूँ पहले मैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होती है। ये आगे साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये 1 बन जाएगा। और अपॉन में क्या चल रहा है आपका, कॉस क्यूब ए साइन क्यूब ए। ये पार्ट देखो, इसको देखना ही पॉइंटर को, ये पार्ट पूरा का पूरा न्यूमरेटर है, ये पार्ट पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है, बट दोनों ही फ्रैक्शन में है, ठीक है। थोड़ा सा मैं अगर और इसको अच्छे से लिखने की ट्राई करूँ तो ये आएगा कॉस ए साइन ए प्लस 1 साइन ए माइनस कॉस ए और अपॉन में क्या आ गया, कॉस ए साइन ए। एक तो ये आ गया आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट पूरा का पूरा। डिनोमिनेटर में चल रहा है आपका
साइन ए माइनस कॉस ए साइन स्क्वायर ए साइन ए कॉस ए, ठीक है। और अपॉन में क्या है आपका साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए। साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, ठीक। ये एज इट इज़ रहा, ये एज इट इज़ रहा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए हो गया। काटने के बाद देखो क्या बचा, कॉस ए साइन ए प्लस, तो क्यों आ जाता बार बार, +1 अपॉन कॉस ए साइन ए, ठीक है। एक तो ये आ गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या बचा देखो ज़रा, साइन ए माइनस कॉस ए। ये पार्ट तो कट गया, ये पूरा पार्ट 1 हो गया, और 1 प्लस साइन ए कॉस ए बचा। कोई परेशानी यहाँ तक आपको नहीं ना। और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए, सॉरी अपॉन में क्या आ गया, कॉस क्यूब ए इंटू साइन क्यूब ए। ये पार्ट भी सेम सेम है, कट गया। सिर्फ क्या बचा, ये जाएगा सबसे ऊपर, साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए अपॉन कॉस ए साइन है। सबसे ऊपर ये आएगा कॉस क्यूब ए साइन क्यूब ए अपॉन में क्या गया बोलो ज़रा, कॉस ए साइन ए। काटो, कॉस स्क्वायर ए आया, यहाँ से काटो साइन स्क्वायर ए आया। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हमें यही सब प्रूव करना था। मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे भी लिखा जा सकता है, और यही में प्रूव करना था। आई होप आपको ये सवाल कैसे हुआ समझ में आया होगा। सवाल की शुरुआत यहाँ से हुई थी क्या, ठीक है। कोई परेशानी आपको इस सवाल में? सबसे पहले देखो, जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे कर दिया। कॉट 10 में दिया था, साइन कॉस में चेंज कर लिया सब कुछ, और बस सॉल्व ही किया है। यहाँ भी एलसीएम लिया, नीचे भी एलसीएम लेना पड़ा, और यहाँ पे बस एक्स्ट्रा ये हुआ कि यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई, विच इज़ क्या, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक। अगला सवाल करें, चलो करते हैं। ये हमने कर लिया। अब देखो अगला सवाल, इस सवाल को देखते हैं। देखो क्या है, क्या है, ए कॉट थीटा इक्वल टू बी, ये गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, सॉरी बी कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। कैसे कर सकते हैं, देखो कॉट ए कॉट थीटा, बेसिकली कहने का मतलब है कॉट थीटा का वैल्यू कितना है आपके पास, बी अपॉन ए ना। तो देखो करने का तरीका ये हो सकता है, मुझे तो खाली वैल्यू फाइंड करनी, कुछ प्रूफ तो करना है नहीं। तो मैं इस इक्वेशन में कॉट बना सकता हूँ। अगर मैं इस इक्वेशन में कॉट बना दिया, कॉट का वैल्यू बी अपॉन ए है, तो बस उसको पुट कर दूंगा। कैसे बनाऊंगा कॉट बोलो ज़रा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा है, और बी कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा है। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा और बी कॉस थीटा। अगले इसमें चलते हैं, क्या है बोलो ज़रा, ए साइन थीटा, फिर थीटा आ गया, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन क्या था, बी साइन थीटा बी, अरे यार बी कॉस थीटा, वही बी कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा, ठीक है। ए साइन थीटा मुझे दिया क्या है, ए कॉट थीटा इक्वल टू बी, सॉरी, तो कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए। तो क्या कर सकते हैं, देखो ज़रा इस इक्वेशन में ना मैं ऊपर नीचे साइन थीटा से डिवाइड कर दूं। अगर मैं इस इक्वेशन में ऊपर नीचे साइन थीटा से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा बोलो ज़रा, ए साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा
प्लस ए साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, बस यही तो आएगा। साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कट गया 1, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट आ गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट आ गया, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 1 आ गया। तो क्या बचा मेरे पास ए माइनस बी कॉट थीटा, ए माइनस बी कॉट थीटा अपॉन क्या आ गया बोलो ज़रा, बी कॉट थीटा प्लस ए, यही आ गया। और कॉट थीटा का तो वैल्यू ऑलरेडी हमने बी अपॉन ए निकाल के रखा हुआ है, पुट कर दो। तो ए माइनस क्या आगे देखो, बी इंटू बी अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी इंटू बी अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए। ढंग से अगर देखो तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए से ए गया कट। एट दी एंड जो बचा वो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड आई थिंक इसका यही आंसर है। थिंक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आंसर तो मुझे भी नहीं पता क्या है, मैंने चेक नहीं किया था, सिर्फ मुझे सवाल मिला था, मैंने इसको गूगल भी नहीं किया। आप लोग इसको गूगल करके देखना और कमेंट करना कि ये सही किया है या फिर नहीं। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये ठीक किया। ओके, अगला सवाल हम लोग करते हैं, ये भी हमने कर लिया है। अब देखो इस सवाल को कौन नहीं कर पाएगा भाई, बच्चों वाला सवाल है। कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1, रूट के अंदर कॉसेक ए प्लस 1 कॉसेक ए माइनस 1, प्रूफ क्या करना है मुझे, 2 सेक ए, बस। अब यार क्या ही कर सकते हो, ऑब्वियस ही बात है कि तो आपको ये LHS ही लेना पड़ेगा। कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन है, यहाँ 1 अपॉन साइन है, बस सॉल्व करना है मुझे और कुछ नहीं करना है। करें, इसको भी करा दूँ, बस याद कर लेता हूँ। कॉसेक ए माइनस 1 यहाँ पे और यहाँ पे है और बीच माइनस साइन है, सॉरी प्लस साइन है। ये डिवाइड है क्या है, एक मिनट, अभी मैं कन्फ्यूज़ हो गया देख के भाई, इसको मैंने अभी देखा ये, इज डिवाइड प्लस, देखो डिवाइड तो नहीं लग रहा है, वैसे प्लस ही होगा, हो सकता है कि इसका ये बीच वाला ऐसा गायब हो। एक बार प्लस करके देख लेते हैं, वरना डिवाइड भी कर लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। अंडर रूट कॉसेक ए माइनस 1 प्लस क्या देखो ज़रा, अंडर रूट कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1 प्लस अंडर रूट कोसेक ए प्लस 1 अपॉन कोसेक ए माइनस 1, यही है। सबसे पहले हम लोग जो काम कर सकते हैं वो ये कि कॉसेक ए को साइन ए उसमें चेंज करो, ठीक है। तो ये 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए। कर लोगे इतना, साइन ए साइन ए साइन ए साइन ए कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, बचा वही है, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए। मैंने अंडर रूट देखो अलग अलग करके लिखा है क्योंकि अभी काम आएगा मेरे को। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, पैटर्न सा बन गया है, देख पा रहे होगे। अब क्या करना है मुझे, इसका एलसीएम लेना। तो अंडर रूट क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, एक ही के अंदर लिखा जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर है। और ऊपर इसका मल्टीप्लाई इससे तो क्या आएगा, ये 1 माइनस साइन ए, इसका मल्टीप्लाई इससे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए। समझे ना कैसे किया, जैसे √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 होता है, बस वही किया। √1 माइनस साइन है इंटू √1 माइनस साइन है, √1 माइनस साइन है का होल स्क्वायर से रूट हुआ कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस साइन है। ऐसे ही अंडर रूट 1 प्लस साइन है इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन है, क्या बन गया अंडर रूट 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस साइन है। तो क्या है मेरे पास असल में 1 माइनस साइन है
+1 प्लस साइन है, इतना ही तो होगा, ब्रैकेट ओपन करके यही तो आएगा। अपॉन में क्या है, √1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इस कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर के ऊपर रूट है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कॉस ए आया। कैंसिल कैंसिल, 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ही तो होता है। तो आंसर कितना आया, 2 सेक है। इतनी स्पीड से, मतलब सॉरी, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही होगी तो मुझे बता देना, वैसे मेरे ख्याल से तो ठीक ही है, ज़्यादा स्पीड तो नहीं है। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं मे बी वो आखिरी सवाल होगा, हाँ आखिरी सवाल है। वैसे भी जो मैंने छांट के रखे थे ना उसमें, उससे ये आखिरी सवाल है। मेरे पास एक पूरी PDF पड़ी हुई है, मतलब उसमें तो क्या बोलूँ मैं, एक RD शर्मा के बराबर की PDF है, उसमें इतने सारे सवाल हैं, पर सारे करने लायक है भी नहीं, तो उसमें से कुछ और क्वेश्चन भी हैं। तो अगर आपको इसी चैप्टर के और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे तो बस कमेंट कर देना, मैं इसका पार्ट 5 पार्ट 6 भी बना सकता हूँ, या 7 तक। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इस सीरीज़ को, यानी कि इस पार्ट को मैं यहीं पर एंड कर दूँगा। बोला है थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब 90 से नीचे है थीटा का वैल्यू, कोई बड़ी बात नहीं है, सारे सवाल ऐसे ही होते हैं ज़्यादातर। एंड बोला है 3 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस थीटा, ये गिवन है मुझे, फाइंड करनी है मुझे 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 का वैल्यू। अगर आप इसको देखो और जिसका वैल्यू निकालना है उसको देखो, कुछ कुछ सेम सेम से नहीं लग रहे हैं आपको, ये लग रहे हैं ना, बस करते जाना है। ठीक है, ये छोटा सवाल है तो उसको यहीं पे ट्राई करते हैं। 3 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस थीटा है कि नहीं? 3 साइन थीटा 4 कॉस थीटा सही हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। अगर मैं इसके स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो कुछ होगा, 9 साइन स्क्वायर थीटा 16 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पर मुझे तो खाली इसका वैल्यू चाहिए। एक काम करते हैं, या तो हम साइन थीटा का निकाल लेते हैं वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा अपने आप आ जाएगा 16/9 कॉस स्क्वायर थीटा, 16/9 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर से ये भी आ गया 4 × 16 यानी कि 64/9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। इतना भी क्यों करें, 3 साइन थीटा और 4 कॉस थीटा, या फिर ऐसा कर सकते हैं थीटा निकाल सकते हैं, 3 साइन थीटा और 4 कॉस थीटा कब आपस में बराबर होते हैं, ये देख लो। और कुछ जुगाड़ बन रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा। एक्यूट एंगल बोला है, ये हिंट दिया है कि 90 से छोटा होगा, 90 छोटा होगा, पर कौन सा, 60 45 पे ही बराबर होते हैं, पर ये 3 लिखा है या 4 लिखा, तो ऐसे बराबर होंगे नहीं। 60 अगर कर दूं तो वो √3/2, यहाँ 1/2 2 आ जाएगा, पर वो भी नहीं होगा, करके देखते हैं। 9 साइन स्क्वायर थीटा और 16 कॉस स्क्वायर थीटा, यही आ रहा है मेरे पास तो। ठीक, और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16/9, यही आया मेरे पास, यानी कि ये 10 स्क्वायर थीटा आ गया, और 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया बोलो ज़रा, ±4/3। ठीक है, तो मैं एक मान के चलता हूँ कि जो 10 थीटा का वैल्यू आ गया मेरे पास वो 4/3 मान के चलते हैं, बस हो गया। ठीक है, एक बार +4/3 एक बार -4/3, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को पूरा कॉस से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ भी देखते हैं, क्या एक्सपेरिमेंट है। तो क्या क्या बोलो ज़रा, ये 4 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस का 3 प्लस का 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमने अभी निकाल रखा है, कितना 16/9, तो 4 × 16/9
माइनस का 3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 16/9। देखो ये सब कुछ नंबर में आ गया, तो वहाँ एक वैल्यू तो निकल रही है। और मेरे को लगता है जहाँ तक कि ऐसे ही होगा, मैंने भी इसको गूगल करके नहीं देखा, जस्ट मुझे मिला, मैंने खींचा फ़ोटो और डाल दिया। और ये आपके बिल्कुल रॉ तरीके से मैंने सॉल्व किया। एक बार इसको ज़रा अलग पन्ने में आपको सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ, मे बी, ठीक है। वो मेरा अंदाज़ा है, बाकी ये चीज़ आपको चेक करनी है कि ये सवाल सही है या गलत है। अगर आपको दिखा हो तो मेरे ख्याल से ये अरिहंत का सवाल था, कोई बात नहीं, यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। क्या दिया है हमको? हमको गिवन क्या है? हमको गिवन है ये 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, क्योंकि और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा वहाँ पे हमें, ठीक है। और मुझे वैल्यू फाइंड करनी किसकी? 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2, मुझे इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, तो क्या बन गया ये बोलो ज़रा, आसान है। 9 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 cos स्क्वायर थीटा। और मैंने यहाँ से क्या कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16/9। कहने का मतलब tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16/9 में निकाल दिया। कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा 16 और 9 अपन यहाँ पे आ गया, तो ये बन गया tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल गया 16/9। फाइंड करना है मुझे इसका वैल्यू, तो एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से। तो क्या बन जाएगा बोलो ज़रा, 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यही लग रहा है। 4 साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा बोलो ज़रा, 4 tan स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, 1 आ गया, और ये प्लस का क्या आ गया देखो ज़रा, माइनस का 3 आ गया, प्लस का देखो ज़रा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, बताओ बताओ, 2 sec स्क्वायर थीटा, ठीक। tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू मुझे पता है, 2 sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय आइडेंटिटी। अब देखो सभी कुछ tan स्क्वायर थीटा के टर्म्स में है, और tan स्क्वायर थीटा आई नो 16/9 है, तो पुट करो। इकलौता आंसर जो मुझे लगता है कि हो सकता है, बाकी अगर गलत होगा तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल मैंने इससे पहले देखा नहीं था। और देखो एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, एकदम से कोई नया सवाल टपकता है तो आप सोचते हो कैसे करना है, थोड़ा दिमाग लगाते हो, क्या पता वो चल जाए। 16 तो 64 होता है मेरे वहाँ, अपॉन 9 माइनस का 3 प्लस 9 16 25 25/9, 25 तियाँ 75, 25 दूनी 50, 50/9, 64/9 प्लस 50/9, बाप रे कितना आएगा ये, 114 ना, 114/9, और माइनस का 3 कटता है क्या, 9 1 जा 9, 4 1 5 1 6। हाँ आई थिंक नहीं, आई थिंक क्या कटेगा ही नहीं, 2 11 24 नहीं कटेगा। 3 3 ज़ा 9 24, 3 तो कट रहा शायद से, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 2 11 2 24, 38/3 कितना आ गया, 3 3 9, और 38 माइनस 9 कितना आ गया बोलो ज़रा, 29 आएगा, 29/3। ये मुझे लग रहा है कि इसका आंसर हो सकता है, मैंने इसका आंसर चेक नहीं किया, ये चीज़ भी आपको खुद से करनी है, ठीक है। तो 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हमको नहीं पता, आपको एक बार गूगल से चेक कर लेने हैं। आई होप वो सही है, पर फिर भी अगर गलत होता तो नीचे कमेंट करना, मैं आपको उसका मतलब वो मेथड कैसा है, कैसे हो सकता है, और तरीके से बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो मैंने आपको बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल रॉ तरीके से इसको सॉल्व किया है, जैसा मुझे लगा मैंने वैसा किया, और एग्ज़ाम में हर बच्चा यही करेगा, जैसे इसकी दिमाग चलेगा उस हिसाब से, तो ठीक। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतना तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने हमने क्या कर लिया है, हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, हमने करीबन 4 पार्ट इसके कर लिए हैं। अब इससे आगे तभी बढ़ेंगे जब आगे वीडियो पे रिस्पांस होगा, वरना नहीं बढ़ेंगे। अब हम करेंगे अगला चैप्टर, मेरे ख्याल से वो लोग हमें मेरे ख्याल से हम कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि इसके सवाल बड़े मस्त होते हैं, कुछ भी कहो, ठीक है। तो अगला चैप्टर हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तब तक के लिए बाय टाटा। क्या खुल गया है?